नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बेबीज जो शुरुआत से ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मदर मिल्क लेते हैं, उनको बॉटल फीड की आदत डालना एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली बच्चा जब बॉटल फीड लेने से मना कर दे। जैसे जैसे बेबीज ग्रो करते हैं उतने ही वाइज हो जाते हैं, चॉइसेस बनाना शुरू कर देते हैं, तो बॉटल फीड के लिए उनका रिफ्यूज़ल, उनकी रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए। अगर वो वर्किंग है या किसी वजह से बेबी को फीड नहीं करा पा रही, तो बॉटल फीड अगर बच्चा नहीं ले रहा है तो बहुत ही टेंशन वाली सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो जाती है। हम बड़े हो या बेबीज़ हो, किसी भी हैबिट को चेंज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ओवरनाइट हम किसी हैबिट को नहीं बदल सकते। आज हम जानेंगे बहुत से वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे इफ़ेक्टिव वेज, क्या स्कोप है जिनकी मदद से बेबी अगर बॉटल को रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, बेबीज़ को बॉटल फीड के लिए ओरिएंट कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो और बेबी का जो न्यूट्रिशन की आपकी चिंता है वो भी ख़त्म हो, बेबी बराबर से फीड ले। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बेबीज़ की हेल्थ के लिए, उनकी हेल्दी फूड के लिए, आने वाले बहुत सारी सही जानकारी के लिए कीप वॉचिंग। बेबीज़ नर्सिंग को एसोसिएट करते हैं, उसका जुड़ाव रखते हैं अपने कंफर्ट से, मदर की स्मेल से बेबी एसोसिएट फील करते हैं, बॉन्ड फील करते हैं। जब बेबी को बॉटल फीड की कोशिश करनी हो तो उस समय ये ध्यान रखिए कि मदर के अलावा कोई और बेबी को फीड कराए, जैसे बेबी के फादर फीड करा सकते हैं या कोई और क्लोज फैमिली मेम्बर जो बेबी से बॉन्ड रखता हो, जिससे बेबी एसोसिएट फील करता हो, वो कोशिश कर सकते हैं। इस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि रूम में मदर प्रेजेंट ना हो, क्योंकि मदर के प्रेजेंट होने पे बेबी जो है वो फीड के लिए मदर की तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा, बजाय कि बॉटल फीड को ट्राई करने के। ये एक बहुत ही साधारण सी बात है कि अगर स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो और अगर उस टाइम पे कोई नई चीज़ सीखने को कहा जाए, कोई लर्निंग स्किल डेवलप करने के लिए कहा जाए, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। बात अगर करें न्यूबॉर्न बेबीज़ की, इन्फेंट्स की, तो उनके लिए तो ये डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल है। अगर बेबी बहुत फंसी है, क्राई कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत भूखा है, उस टाइम पे आपको नई नई बॉटल फीड की स्किल के लिए ट्राई करना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में मत ट्राई कीजिए। जब बेबी रिलैक्स हो, अच्छी नींद लेके उठा हो, मदर ने फीड कर दिया हो, तो लगभग 30 से 40 मिनट के बाद आप ट्राई कर सकती हैं। दिन में एक बार कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ये नई स्किल बेबी सीखने लगेगा। हो सकता है बेबी टाइम के साथ बॉटल को एक्सेप्ट कर ले, बहुत ही चांसेस होते हैं। कुछ एक बेबीज़ बहुत पर्टिकुलर होते हैं, उनकी एक यूनिक मदर फीड की पोजीशन होती है, तो ऐसे बेबीज़ को आप डिफरेंट पोजीशन में फीड करना ट्राई कराइए। लेग्स को प्रॉप अप करके आप बेबी को फीड करा सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे बेबी को अपनी गोदी में लेके आप थोड़ा सा हल्का सा मोशन रखें, यानी थोड़ा बहुत घर में घूम के थोड़ा थोड़ा फीड कराइए। बेबी अगर डिस्ट्रैक्टेड होगा, चारों तरफ की चीज़ें नोटिस करने में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहेगा, तो रिफ्यूज़ल के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। हो सकता है बेबी धीरे धीरे पैसिवली बॉटल को एक्सेप्ट करे, बॉटल फीड के लिए तैयार है। अगला ऑप्शन जो यहाँ पे है वो आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, स्पेशली अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे बॉटल्स या बॉटल के निपल्स के ऑप्शन ट्राई कर ली है, तो ये एक एक्सपेंसिव ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। पेरिस्टाल्टिक मोशन को प्रमोट करने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए पेरिस्टाल्टिक निपल्स आते हैं बेबीज़ के लिए। मदर फीड के टाइम पे बेबी जैसा सकिंग मोशन होता है, जो फील करता है, सेम उसी को ये रिलेट करता है, तो वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत चांसेस रहते हैं कि बेबी बॉटल फीड को एक्सेप्ट करे।
टेम्परेचर भी यहाँ पे यानी कि तापमान भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है बेबी को बॉटल फीड के लिए एनकरेज करने के लिए। बेबीज़ की अलग अलग चॉइसेस हो सकती है। कुछ बेबीज़ ल्यूकवार्म टेम्परेचर का मिल्क पसंद कर सकते हैं, कुछ रूम टेम्परेचर का, कुछ कोल्ड टेम्परेचर का। तो आप डिफरेंट टेम्परेचर में ट्राई कर सकते हैं। ये याद रखना है कि बहुत ठंडा या बहुत गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो बेबीज़ होते हैं जिनके स्पेशली नए नए दांत आ रहे होते हैं, टीजिंग के फेस में आप निपल को थोड़ा सा चिल्ड करके बॉटल पे लगा के दे सकते हैं। तो इससे बेबीज को टीजिंग में भी आराम मिलेगा और हो सकता है सेम टाइम पे बेबी बॉटल फीड लेना भी शुरू कर दे। फीडिंग को बेबीज़ हमेशा अपने कंफर्ट से एसोसिएट करते हैं। एक कंफर्टेबल, एक आरामदेह फीलिंग के साथ बेबीज़ इसका जुड़ाव महसूस करते हैं। तो फीडिंग आपको कभी भी फोर्सफुली ट्राई नहीं करनी है। एकदम आप काम और पेशेंट होने चाहिए, तभी बेबी रिलैक्स वे में इस नई स्किल को डेवलप कर पाएगा, उसके लिए एफर्ट्स लगा पाएगा। आपको निपल डायरेक्टली कभी भी बेबी के मुंह में पुश नहीं करना है। आप बेबी के लिप्स पे या उसके नोज़ पे हल्का सा जेंटली रब कर सकते हैं। बेबी अगर तैयार है तो बेबी मुंह ओपन करके उस पर लैच ज़रूर से करेगा। ये स्किल भी आप लगभग रोज़ ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे बेबी जब इस फीलिंग के साथ कंफर्टेबल होगा तो विद टाइम बॉटल फीड के लिए भी तैयार हो जाएगा। बेबी ना सिर्फ मदर फीड के लिए बल्कि मदर की स्मेल से भी जुड़ाव महसूस करते हैं, उससे एक स्पेशल बॉन्ड रखते हैं। बेबी को जब मदर के अलावा कोई और फीड करा रहा है तो आप मदर के क्लोथ में उसे हल्का सा रैप कर सकते हैं। उसकी जब स्मेल हो जाएगी तो बेबी हो सकता है बॉटल फीड के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करे, बॉटल फीड के लिए एनकरेज हो। अगला ऑप्शन जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप आपको अप्रोच लेनी है, धीरे धीरे आपको इसकी तैयारी करनी है। बेबी को डायरेक्टली बॉटल फीड कराने की बजाय आप उसको पहले निपल की फीलिंग के साथ एसोसिएट कीजिए। बॉटल को अटैच किए बिना बॉटल के निपल को आप बेबी के गम्स पे रब कर सकते हैं, इनर चीक पे रब कर सकते हैं। बेबी अगर इसकी फीलिंग को थोड़ा सा एक्सेप्ट करे, थोड़ा पसंद करे तो धीरे धीरे इस पे सकिंग को आप ट्राई करा सकते हैं। अपनी फिंगर उसके निपल में, बॉटल के निपल में डाल के आप उसको सकिंग के लिए थोड़ा सा ट्राई कराइए। जब बेबी कंफर्टेबल हो तो आप धीरे धीरे बॉटल फीड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ शुरुआत मत कीजिए, हल्की सी क्वांटिटी के साथ आप यहाँ ट्राई कीजिए। यहाँ हमें अमाउंट पे स्ट्रेस नहीं देना है, फोकस नहीं करना है, बल्कि बेबी बॉटल फीड एक्सेप्ट करे, ये वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत होगी तो बेबी डेफिनेटली धीरे धीरे क्वांटिटी भी एक्सेप्ट कर लेगा। एक नींद में भरा हुआ बच्चा बॉटल फीड को एक्सेप्ट कर ले, इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं बिना रियलाइज़ किए बेबी बॉटल फीड लेना शुरू कर दे। स्पेशली जब हाफ स्लीप में होते हैं तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि बॉटल से जो फ्लो आ रहा है वो थोड़ा सा स्लो होना चाहिए, बेबी के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। और यहाँ पे जो आगे इफ़ेक्टिव वे है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि मदर फीड को मिमिक करता हुआ, उसको कॉपी करता हुआ आप बेबी को फीड कराने का ट्राई कीजिए, जिसे पेस्ट फीडिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, उनको फॉलो करके आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मदर फीड के लिए बेबी को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं मिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और साथ ही मिल्क का फ्लो जो होता है वो बॉटल फीड के कंपैरिजन में स्लो रहता है। तो इसको मिमिक करने के लिए जब आप बेबी को बॉटल फीड कर रहे हैं, बेबी को अपराइट पोजीशन में रखिए, बॉटल को आप हॉरिजॉन्टल रख के उसको हल्का सा टिपिंग कर सकते हैं, हल्का सा ऊपर की तरफ उठाव आप रख सकते हैं, ताकि ग्रेविटी की वजह से जो मिल्क का फ्लो है वो हल्का सा स्लो हो जाए। बेबी के लिए फीडिंग कंफर्टेबल हो जाएगी। इस कंफर्ट से जुड़ाव महसूस करके हो सकता है बेबी बॉटल फीड लेना शुरू कर दे।
बेबी की भूख के हिसाब से आपको फीड करना है, कोई टाइम सेट करके बेबी को फीड नहीं करना है। बेबी को जितना भूख है उसके हिसाब से फीड कीजिए, जितना फोर्स फीडिंग होगा बेबी उतना ही रिफ्यूज़ल यहाँ पे देगा। और इसी के साथ ही जब आप बेबी को फीड कर रहे हैं तो उसे बीच बीच में थोड़े से ब्रेक दीजिए उसके कंफर्ट के लिए। अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो अपराइट पोजीशन में लेके आप बेबी की बैक को जेंटली रब कीजिए। बर्प या डकार की फॉर्म में जब ये एयर बाहर आ जाए तो आप दोबारा से फीडिंग शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप साइड्स भी स्विच कर सकते हैं, साइड बदलते रहिए। बेबी मदर फीड के साथ एसोसिएट कर पाएगा, इसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा, तो चांसेस है बेबी बॉटल फीड एक्सेप्ट करेगा। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर बेबी बॉटल फीड नहीं ले रहा है तो आप मिल्क के लिए उसे थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। छोटे स्पून में हल्की सी क्वांटिटी लेके हल्का हल्का जेंटली सिप आपको बेबी को देना है। बेबी जब मिल्क के टेस्ट के साथ कंफर्टेबल होगा तो चांसेस है कि बेबी बॉटल फीड के लिए भी धीरे धीरे तैयार हो जाएगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा, रिफ्यूज़ल के चांसेस कम होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तो हमने बात कर ली बहुत से इफ़ेक्टिव वेज की जिनकी कोशिश आप धीरे धीरे जारी रखिए। डेफिनेटली विद टाइम बेबी बॉटल एक्सेप्ट ज़रूर से कर लेगा। आखिरी में मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही साधारण सी बात है कि बेबी ना सिर्फ मदर मिल्क को स्मेल कर सकता है बल्कि मदर की फियर को, उसकी चिंता को, स्ट्रेस को, पैनिक को भी स्मेल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको खुद को दूर रखना है। पेशेंट रहिए, काम रहिए, रिलैक्स रहिए। बेबी की बॉटल फीडिंग की ये प्रैक्टिस जारी रखिए। फोर्सफुल और पुश की हुई चीज़ों को बेबीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसका उल्टा जब आप पेशेंस के साथ अपनी कोशिश धीरे धीरे जारी रखेंगे, दिन में एक बार ज़रूर से कोशिश करेंगे, तो बेबी बॉटल फीड के लिए तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, आपके बेबी के बॉटल फीड एक्सेप्टेंस में ये ज़रूर से योगदान देगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बेबी की हेल्थ के लिए, बेबी के हेल्दी फूड के लिए, आने वाली बहुत सारी सही जानकारी के लिए बेल आइकन को आप दबा सकते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।